किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सतावर की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसे कुछ किसान हैं जो अपने नौकरी और व्यवसाय के कारण खेत पर बराबर नहीं जा सकते हैं और वे अपने खेतों से कम लागत में ज़्यादा आय चाहते हैं। उसकी कम देख रेख भी वो करना चाहते हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास खेत अधिक है लेकिन ऊंची ज़मीन और सिंचाई का कम साधन होने के कारण उन खेतों पर कोई खेती नहीं करना चाहते हैं। ऐसे किसानों के लिए सतावर की वैज्ञानिक खेती कम देखरेख में अच्छी आय दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सतावर की खेती करने के पहले यह देख लें कि उस खेत की मिट्टी भुरभुरी हो, बलुई दोमट होनी चाहिए और उसमें पानी न रुकता हो तथा जल निकास का उत्तम प्रबंध भी भली भांत से देख लें। सतावर को वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा में एस्परगस रेसिमोसस के नाम से जाना जाता है। CSIR सिमेप ने सतावर की एक प्रजाति सीम शक्ति के नाम से विकसित किया है, परंतु साधारणतया नेपाली अंगूठी सतावर जो अंगूठे के आकार में होती है उसकी बाजार में भाव ज़्यादा मिलता है। सतावर की खेती 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले जलवायु में अच्छी होती है। सतावर के कंद का उपयोग मनुष्य तथा पशुओं के मादा में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पौष्टिक आहार के रूप में सतावर के उपयोग से शक्ति मिलती है। मूत्र जननेंद्रिय रोगों और शरीर में नसों की दीवारों को खोलने और उसे ताकत देने के लिए भी आयुर्वेद के द्वारा बहुत ही उपयोगी माना गया है। अतिसार रोधक भी सतावर को माना गया है जो आयुर्वेद की दवाओं में बहुतायत रूप से उपयोग किया जाता है। पशु आहार के रूप में सतावर का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। सतावर की खेती करने हेतु जितने क्षेत्रफल में खेती करनी हो उसके 1/10 भाग में पेड़ों के नीचे या किसी बाग में छाया वाले स्थानों पर अच्छी तरह जुताई करके सतावर की नर्सरी डालते हैं। 3 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज को मिट्टी में मिलाकर ऊपर से सिंचाई कर दी जाती है। वर्षा ऋतु के अगस्त माह में जब कटीले लताओं वाले पौधे निकल जाएं तो 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई खुरपी द्वारा की जाती है। खेत की जुताई के पहले यदि कंपोस्ट या गोबर की खाद हो तो उसे खेत में अच्छी तरह फैला करके 2 या 3 जुताई कर लें। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की 80, 60, 100 की मात्रा में प्रति हेक्टेयर की दर से सतावर के लिए डालते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास में से फास्फोरस और पोटास की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जुताई के समय ही खेत में मिला दिया जाता है। जो आधी मात्रा बचती है नाइट्रोजन की उसको सिंचाई करते हुए 18 महीने में जब भी ज़रूरत हो 2-3 माह के बाद सिंचाई करें और उसके बाद नाइट्रोजन को छिड़क दें। सिंचाई कभी कभी बरसात में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सिंचाई कभी जनवरी वगैरह में या दिसंबर में पड़ जाए तो आप 2-1 सिंचाई कर सकते हैं। यदि सतावर की रोपाई के बाद खरपतवार आवें तो रोपाई के 40 दिन के अंदर 1 निकाई गुड़ाई ही करना आवश्यक होता है। लगभग 18 से 24 माह बाद कंदों की खुदाई दिसंबर से जनवरी में की जाती है। सबसे पहले ज़मीन के ऊपर के कटीले लता को काट कर खेत से बाहर निकाल दें। इसके बाद फावड़े से खुदाई करके या मिस्टन हल हो या आपके यहाँ डिगर हो उसको ट्रैक्टर में लगाकर कंद को मिट्टी से बाहर करके अच्छी तरह से पानी से धो करके उसको उबाल लें। 1 घंटे उबालने के बाद कंदों को निकाल कर धूप में सुखा दें।
1 सप्ताह तक सुखाने के बाद शुष्क एवं हवादार जगह पर भंडारण करना अच्छा रहता है। ऊपर के छिलकों को हटाकर सुखाने से बाजार भाव बहुत अच्छा मिलता है। लगभग 5 से 6 टन सूखी कंद प्राप्त होने का अनुमान प्रति हेक्टेयर किया गया है। यदि आप सतावर की खेती करना चाहते हैं तो विशेष जानकारी के लिए CSIR CMAP लखनऊ के वैज्ञानिकों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।